हेलो माय डियर फ्रेंड्स, रेस्पेक्टेड लेडीज़ एंड सीनियर सिटीजन, कैसे हैं आप सब लोग दोस्तों। और दोस्तों, मैं आपको सबसे पहले करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं भाई, क्योंकि एक्चुअल में सही बात तो ये है कि मैं एक दिन लेट हो गया हूं और करवा चौथ परसों था, तो इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। तो आप सभी को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। पहले मैं मूव चल देता हूँ एक, जो कि मेरा ग्रीन कलर का टिक आपको दिखाई दे रहा है। E7 पर जो पॉन है उसको मैं इसी से रख देता हूँ। तो मैं बोल रहा था आप सबको करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी को अपने पार्टनर का भरपूर प्यार और सहयोग मिले और आप लंबे समय तक एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग को एंजॉय करें। तो दोस्तों देखिए, तो अब हम आगे चलते हैं। आज मैंने अभी अपोनेंट सर्च किया है और मुझे इंडोनेशिया के अपोनेंट मिले हैं बैंग सो मैड। ओके, ये बहुत बड़े मैड हैं। तो कोई बात नहीं दोस्तों, ये चेस खेलने के लिए मैड होंगे, मतलब ये तो बहुत अच्छी बात है। तो ये मेरे लिए खतरनाक बात है कि ये खतरनाक प्लेयर है। तो मैं अपना मूव चलूँगा, जो कि दिख रहा है आपको ग्रीन कलर का टिक। तो मैं A7 से अपने पॉन को उठाकर A6 पर रख देता हूँ। दोस्तों मैंने रख दिया है और मैं अपने न्यू व्यूअर्स को बता देना चाहता हूँ भाई A7 A6 है क्या। तो ब्लैक कलर के चेस पीसेस के नीचे जो ABCDEFGH लिखा हुआ है और वाइट से ब्लैक की तरफ लेफ्ट हैंड साइड में कॉलम में जो 1 2 3 4 5 6 7 8 लिखा हुआ है, ये स्क्वायर को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ किया था। जैसे कि अभी मेरा जो ग्रीन कलर का टिक आपको दिखाई दे रहा है पॉन, वो B7 पर, उसको मैं उठाकर B5 पर रख दूंगा दोस्तों। और आपको चेस के मूव्स या बेसिक रूल्स के बारे में कोई कन्फ्यूजन है तो इस मैच के डिस्क्रिप्शन लिंक में मैंने बेसिक रूल्स ऑफ चेस नाम से एक वीडियो डाला हुआ है, आप उसको देख लीजिए। और मैं गारंटी के साथ बताऊँ, उतने बेसिक और इजी स्टेप्स में किसी ने बेसिक रूल्स ऑफ चेस नहीं बताए होंगे। आप उस वीडियो को एक बार देख लेंगे तो चेस के सारे मूव्स और रूल्स आपको क्लियर हो जाएंगे। तो आप उस वीडियो को एक बार जरूर देखिएगा दोस्तों, तो मैं गारंटी बोलता हूँ आप चेस के सारे मूव्स और रूल्स सीख जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो अब हम मैच में आते हैं दोस्तों। मैं कंप्यूटर के साथ मैच नहीं खेल रहा हूँ। ये अपोनेंट रियल ह्यूमन है जो कि इंडोनेशिया से। इन्होंने अपना मूव चल दिया है। इन्होंने D2 से उठाकर अपने पॉन को D4 पर रखा है। तो हम एनालिसिस कर लेते हैं ये अभी क्या मार रहे हैं। तो ये मुझे कुछ भी नहीं मार रहा है, अभी कोई लॉस नहीं है। तो मैं अपनी चाल चलता हूँ। मैं अपना पॉन H7 से उठाकर H6 पर रख देता हूँ। अब मुझे इंतजार है इनकी चाल का कि ये कौन सी चाल चलेंगे। ओके, ये बहुत ही तेज़ी से अपनी चाल चलते हुए इन्होंने अपने घोड़े को नीचे ले आए हैं दोस्तों, और उसके बाद ये अपने वजीर को ही निकालेंगे। देखिए दोस्तों, तो इन्होंने घोड़े को अभी अभी E5 पर रखा है। तो मैं भाई एनालिसिस कर लेता हूँ ये कहाँ रखेंगे। G6 पर रख नहीं सकते, मैं इनका मार दूंगा। तो भाई पॉसिबिलिटी ये बनती है कि ये अपने वजीर यानी कि क्वीन को निकाल कर F3 पर रखेंगे, जिससे कि F7 पर जो मेरा पॉन है उसको मारकर मेरी चेकमेट कर सके। तो कोई बात नहीं है, मैं इनकी चाल में पहले इनको फंसाने की कोशिश करूंगा। मैं घोड़े को हटाऊंगा नहीं, मैं अपने ऊँट को B7 पर रख लूँगा दोस्तों। ये एकदम सोची समझी मूव है दोस्तों। अब मुझे देखना है ये कौन सी चाल चलेंगे। ये मेरा सिर्फ प्रोडक्शन है कि वजीर को निकालेंगे। और देखिए जैसा कि मैं आपको बोल रहा था, उन्होंने वही चाल चली। तो भाई चेस प्लेयर इनके पॉइंट बहुत ज़्यादा हैं, 1319 पॉइंट है, मतलब बड़े खिलाड़ी हैं। लेकिन मैं हमेशा आपको बोलता हूँ कि उस तरीके के मूव मत चलिए जिससे कि सामने वाले को प्रेडिक्शन हो जाए कि आप कौन सा मूव चलने वाले हैं। जैसे कि इनके मूव का मैंने प्रेडिक्शन कर लिया था दोस्तों। देखिए, कोई भी आपको बोलता है कि भाई ये मूव सीख लीजिए आप जीत जाएंगे, तो वो गलत है। तो इन्होंने ऐसा मूव चला जिसका मैं पहले से प्रेडिक्शन करके बैठा हुआ था दोस्तों, और इनके मूव के लिए मैंने पहले से ही सोच कर रखा था कि मुझे क्या चल रहा है। तो देखिए, उन्होंने वजीर सामने रखा, जबकि मुझे मालूम है मेरे स्पॉन को मार कर चेकमेट देना चाहते। तो मैं अपने सिंपली घोड़े को उठाकर सामने रख दूंगा F6 पर। अब घोड़े को जैसे ही मैं उठा के सामने रखूंगा, इनका E4 वाला जो पॉइंट है, देखिए मेरी बनी बनाई एक चाल है। मैंने घोड़े को रखा है, अगर इन्होंने ध्यान नहीं दिया तो इनके E4 वाले पॉइंट को मैं मार दूंगा। लेकिन ये उतने कमज़ोर खिलाड़ी नहीं है जहाँ तक मैं समझता हूँ। देखिए, उन्होंने उस पॉइंट को बचा लिया। तो मैं वही आपको बोल रहा था दोस्तों। अब मैं इनका घोड़ा कैसे मारूं ये सोच रहा हूं। तो देखिए, घोड़ा मारने के लिए सबसे पहले मैं इस पॉन को एक कदम आगे चल दूंगा दोस्तों। ये एकदम सोची समझी चाल है दोस्तों घोड़ा मारने के लिए, कि भाई घोड़ा मारने के लिए मुझे क्या करना है। तो मैंने उस पॉन को एक कदम आगे चला है जानबूझ के। अब वो ऊँट को रख सकते हैं दोस्तों, नहीं रखा। तो देखिए, ओहो दोस्तों, बहुत ही होशियार खिलाड़ी, इन्होंने अपने घोड़े बचाने के लिए जगह बना ली है। जैसे कि मैं आपको बोल रहा था, बहुत ही होशियार खिलाड़ी हैं। तो कोई बात नहीं दोस्तों, मुझे अपना मूव चलना पड़ेगा। तो मैं घोड़े को अभी मारूं या नहीं मारूं ये मुझे सोचना है। तो मैं एक काम करता हूं दोस्तों, और वो काम ये है कि इस घोड़े को यहाँ से हटाना ही पड़ेगा दोस्तों। देखिए, तो वो मैं आपको पहले ही बोल रहा था, उन्होंने घोड़े को बचाने के लिए अपने लिए जगह कर रखी है। ऊँट को एक कदम पीछे ले गए, वो जानबूझ के उन्होंने ऐसा किया। तो अब मुझे देखना है कि वो कौन सी चाल चलेंगे, क्योंकि अब मैं तो अपनी बढ़िया चाल चलूँगा ही। उन्होंने जो भी चाल चली है, मैं उनके E4 वाले पॉन को मार दूंगा दोस्तों। देखिए, तो मैं आपको पहले बोल रहा था, ये स्ट्रेटेजिक मूव होते हैं दोस्तों, ये हाईली स्ट्रेटेजिक मूव है।
तो पहले मैंने भांप लिया कि अपोनेंट अपना मूव क्या चल सकता है। तो आपको ऐसे मूव नहीं चलने हैं कि भाई डायरेक्ट आप सामने ला के रख ले, तो अपोनेंट को पता ही चल जाएगा कि आप क्या मूव चलने वाले हो। तो जैसे ही उन्होंने घोड़ा यहाँ पे रखा, मैं समझ गया था इस पॉन को E7 वाले पॉन को मारना चाहते हैं तो सबसे सही मूव है वजीर सामने ला के रखेंगे। उन्होंने वही किया। अब देखिए, और मैं पहले समझ गया था वजीर ला के रखेंगे, तो उससे पहले मैंने वहाँ पे ऊँट रख दिया था, क्योंकि जैसे ही वो वजीर लाएंगे मैं घोड़ा F6 पर रख दूंगा। देखिए उन्होंने चाल तो अच्छी चली है, चाल अच्छी चली है, बहुत ही बेहतरीन, लेकिन उन्होंने गलती कर दी है कि अपना घोड़ा मरवा लिया है। उन्हें घोड़ा बचाना चाहिए था। मैं सबसे पहले इनका घोड़ा मार दूंगा, जैसे कि मैंने आपसे कहा था। तो अब मुझे देखना है वो कौन सी चाल चलेंगे दोस्तों। देखिए उन्होंने बढ़िया चाल चली है, कोई बात नहीं है। तो अब मैं कौन सी चाल चलूँ ये मुझे सोचना है दोस्तों। और भाई उन्होंने चाल तो अच्छी चली है, तो मैं कौन सी चाल चल सकता हूँ ये मुझे सोचना है। तो मैं एक काम करता हूँ दोस्तों, और वो काम ये है कि मैं अपने इस घोड़े को बाहर निकालूंगा, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन उन्होंने चाल चली है। अब मुझे देखना है कि वो कौन सी चाल चलेंगे दोस्तों। देखिए, तो मैं वही आपको बोल रहा था, जो गलती करेगा वही हारेगा दोस्तों, चाहे कोई भी हो। अब मुझे देखना है कि ये कौन सी चाल चलेंगे, उसके बाद ही मैं आगे की कोई चाल चलूँगा दोस्तों। देखिए, तो मैच बहुत ही इंटरेस्टिंग है दोस्तों। अब मुझे देखना है ये चाल कौन सी चलेंगे, क्योंकि भाई जो गलती करेगा वही हारेगा दोस्तों। इन्होंने अपना घोड़ा बचा लिया है, कोई बात नहीं है, लेकिन बहुत ही अच्छा मूव इन्होंने चला था। तो भाई मैं एनालिसिस कर लेता हूँ थोड़ी सी। इन्होंने ऊँट पीछे रखा है, तो अब ये ऊँट को G3 पर रख सकते हैं दोस्तों। तो G3 पर रखेंगे, उससे पहले मैं अपने घोड़े की चाल चल के इनके वजीर को यहाँ से हटाऊँगा दोस्तों, ज़रूरी है ये। अब मुझे देखना है ये कौन सी चाल चलेंगे। तो मैं वही आपको बोल रहा था, इस मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा दोस्तों, चाहे कोई भी हो। देखिए मैंने एक गलती कर दी है। अब ये डायरेक्ट, अब ये ऊँट, नहीं अभी नहीं की है मैंने गलती, अभी मैंने गलती नहीं की है, कोई बात नहीं है। इन्होंने अच्छा मूव चला है, तो मैं एक काम करता हूँ दोस्तों, एक काम क्या करूँ मैं ये सोच रहा हूँ। देखिए इन्होंने मूव तो अच्छा चला है, तो मैं एक काम करता हूँ। देखिए इन्होंने ऐसा मूव चलाया, इनसे थोड़ी गलती हो गई है। इन्हें अपना ऊँट, जिस जगह पे इन्होंने वजीर रखा है, अपना ऊँट रखना चाहिए था, लेकिन उससे भी कोई फ़ायदा नहीं होता, मैं इनका वजीर मार ही देता। खैर कोई बात नहीं, इन्होंने ऐसी जगह रखा है, ये मेरा वजीर मारना चाहते हैं दोस्तों। तो मुझे देखना है कि मैं कौन सा मूव चलूँ। तो मैं इनको चेक दे देता हूँ। चेक अगर दूंगा भी तो ये ऊँट से मार देंगे, तो मैं वहाँ पे वजीर रखूँगा, तो ये मेरा ठीक है दोस्तों। मैं चेक दे देता हूँ दोस्तों। देखिए मैंने थोड़ा सा रिस्क लिया है। अब मुझे देखना है ये कौन सी चाल चलेंगे। मैंने जानबूझ के चेक दे दिया है। अब मुझे इनके मूव का इंतज़ार है दोस्तों। देखिए अगर ये घोड़े से मेरा मारते हैं तब मुझे देखना है कि क्या हो सकता है। अब मुझे देखना है ये मूव कौन सा चलेंगे दोस्तों। देखिए तो मैच तो इंटरेस्टिंग है ही, मैंने थोड़ी सी रिस्क लिया है दोस्तों। ये गलती वाला मूव था, मुझे ऐसा चलना नहीं चाहिए था लेकिन मैंने थोड़ा रिस्क लिया है। मैं देखना चाहता हूँ कि इस मैच में क्या होगा दोस्तों। तो अब भाई इन्होंने मार दिया है, तो मैं अपना वजीर जैसे कि मैंने कहा था ऊपर रख दूंगा दोस्तों। अब मुझे देखना है ये कौन सी चाल चलेंगे, उसके बाद ही मैं आगे की कोई चाल चलूँगा दोस्तों। देखिए तो मैच बहुत ही अच्छा है दोस्तों। अब मुझे इंतज़ार है इनकी चाल का, जो ये चाल चलेंगे उसके बाद ही मैं आगे कोई चाल चलूँगा दोस्तों। देखिए बहुत ही अच्छा मैच हो गया है ये। अगर उन्होंने मेरा हाथी मारा तो इनका ऊँट तो मैं मार ही दूँगा दोस्तों, ये पक्की बात है। तो देखिए ये होते हैं मूव। तो मैंने थोड़ा सा इस मूव में रिस्क लिया है, मैंने अपना हाथी मरवाया है दोस्तों, क्योंकि मैं इनको चेक देना चाहता हूँ। अब मुझे देखना ये चाल कौन सी चलेंगे, तभी आगे की कोई मूव फाइनल हो पाएगी दोस्तों। देखिए तो मैच तो इंटरेस्टिंग हो गया है। अब मुझे इनके मूव का इंतजार है। अगर इन्होंने मेरा हाथी मारा तो मैं इनको वाइट मूव, जो कि इनका E4 पर रखा हुआ है, उसको मार के चेक दे दूंगा। इन्होंने मेरा ऊँट नहीं मारा है, तो अब मैं एक काम करता हूँ, अपने सबसे पहले हाथी को बचाऊंगा। मैंने बचा लिया है। अब मुझे देखना है ये कौन सी चाल चलेंगे, उसके बाद ही आगे की कोई चाल चलूँगा दोस्तों। देखिए तो मैच तो बहुत ही इंटरेस्टिंग हो गया है। मुझे इनके मूव का इंतज़ार है, क्योंकि उसके बाद ही मैं कोई आगे का मूव चलूँगा दोस्तों और मैं एक प्लान कर रहा हूँ दोस्तों, इनका वजीर मारने का, फंसाने का। देखता हूँ सक्सेस होता है कि नहीं। तो वो प्लान मुझे सोचना है दोस्तों। ठीक है, ये थोड़ा सा फंसे, इन्होंने गलती की है। देखिए इनका G2 वाला पॉन मारने वाला था। अब मुझे देखना ये चाल कौन सी चलेंगे, क्योंकि मैं या तो इनका वजीर मार दूंगा या फिर इनका हाथी मार दूंगा, दोनों में से एक काम होगा। तो सबसे पहले मैं अपने ऊँट को उठाकर यहाँ पर रखूँगा दोस्तों। देखिए तो अब मुझे देखना है वो चाल कौन सी चलेंगे, क्योंकि मैं इनके वजीर को फंसाने वाला हूँ दोस्तों, ये बात पक्की है। और अब उन्हें अपना हाथी बचाना पड़ेगा। अगर उन्होंने हाथी बचाया तो हाथी को हटाना पड़ेगा। वेरी गुड। अब देखिए इन्होंने गलती की है क्या, इन्होंने मेरा ऊँट मार दिया है घोड़े से, जो कि इनकी गलती है। इन्हें नहीं चलना चाहिए था, क्योंकि अब इनकी चेक लगेगी दोस्तों। अब चेक लग गई दोस्तों। अब मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैं वही आपको बोल रहा था, जो गलती करेगा वही हारेगा।
इन्होंने मूव अपना जो है चेक में गलती कर दी है थोड़ी सी। अब देखिए, अब मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। अब मैं सबसे पहले अपने हाथी को इस पोजीशन पर रखूँगा जिससे कि इनका वजीर यहाँ से जाए दोस्तों, क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी है। अब मुझे देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे, उसके बाद ही मैं कोई आगे का मूव चलूँगा दोस्तों। देखिए, तो मैच तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, लेकिन डिफरेंस क्या है भाई? डिफरेंस ये है कि अब ये जो मूव चलेंगे उसके अकॉर्डिंग ही मेरा मूव होगा दोस्तों। देखिए, तो मैं आपको वही बोल रहा था, इन्होंने अपना वजीर ऐसी पोजीशन पर रख रखा है। ये मेरा E7 पे कभी भी रख के चेकमेट कर सकते थे, तो मैंने अपना ऊँट ब्लैक वाला वहाँ से हटाया ही नहीं कभी। तो अब मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। इनके पास एक ही मूव है दोस्तों कि ये वजीर की अदला बदली कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा वजीर को सामने रख के। तो अब मुझे देखना है कि मैं कौन सा मूव चलूँ दोस्तों। देखिए, तो वही मैं आपको बोल रहा था, जो इस मैच में गलती करेगा वही हारेगा दोस्तों। तो अब मुझे सिर्फ अपने मूव का इंतज़ार है दोस्तों, उसके बाद ही मैं कोई आगे का मूव चलूँगा। और इनके पास एक ही ऑप्शन है, ये अपना वजीर उठाकर D4 पर रखेंगे जैसा कि मैं समझ रहा हूँ, क्योंकि उसके बाद ही मैं कोई अगला मूव चल सकता हूँ दोस्तों। वेरी गुड। तो इन्होंने D4 पर नहीं रखा है दोस्तों, तो मैं कौन सी चाल चलूँ इसको सोचना है दोस्तों। देखिए, तो मैच तो अच्छा हो ही गया है तो मैं एक काम करता हूँ दोस्तों और इनका वजीर मार देता हूँ। कैसे? ये देखिए, आप वजीर में मार पाऊँगा क्या? वजीर में मार पाऊँगा क्या, ये सोचना है मुझे। वजीर में मार पाऊँगा क्या? अगर मैं इनका हाथी मारता हूँ, देखिए दोस्तों, एक बहुत ही बढ़िया चाल मेरे सामने आई है और मैं एक काम करता हूँ, वो ये है कि अगर मैं अपने घोड़े से इनको चेक देता हूँ तो ये वाइट वाले पे चले जाएंगे। घोड़े से चेक दे देता हूँ दोस्तों। अब मुझे देखना है, ओ सॉरी, ऊँट से चेक दे देता हूँ। अब मुझे देखना है ये कहाँ जाएंगे। तो दोस्तों देखिए, मैच बहुत ही इंटरेस्टिंग हो गया है। मैंने ऊँट से चेक दिया है क्योंकि मैं इनका वजीर मारना ही चाहता हूँ दोस्तों। देखिए, तो मैं वही आपको बोल रहा था, इन्होंने बहुत ही स्ट्रेटेजिक मूव चला था, लेकिन मैंने ऐसा मूव चला है जिससे कि वेरी गुड, इन्होंने डबल कदम चल दिया है। वेरी गुड। तो अब मुझे देखना है कि मैं चेक कहाँ से दे सकता हूँ दोस्तों। देखिए, तो दोस्तों देखिए, इन्होंने अपना वजीर तो मरवा ही लिया है। अब मुझे देखना है कि मैं चेक कहाँ से दे सकता हूँ, सबसे बड़ी बात ये है। तो भाई ये मुझे सोचना है कि अगर मैं यहाँ से चेक देता हूँ तो क्या होगा। अगर मैं यहाँ से चेक दूंगा तो ये वाइट वाले पे ला के अपना वजीर बचा लेंगे दोस्तों। ठीक है, तो मैच तो इंटरेस्टिंग है ही। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इनको कहाँ से चेक दूँ ये मुझे सोचना है। तो भाई मेरे पास दो ऑप्शन है। अगर मैं यहाँ से चेक दूंगा तो ये हाथी सामने रख देंगे, तो मैं इनको सबसे पहले चेक दे देता हूँ दोस्तों। देखिए, चेक दूंगा तब भी प्रॉब्लम तो है ही दोस्तों, मेरी चेकमेट हो सकती है। तो सबसे पहले चेक कहाँ से दूँ, मैं इनको चेक दे देता हूँ दोस्तों। मुझे देखना है ये कौन सी चाल चलेंगे। देखिए दोस्तों, तो मैच तो इंटरेस्टिंग है ही, बहुत ही बढ़िया मूव इन्होंने चले हुए हैं। अब ये हाथी अपने सामने रखेंगे दोस्तों, तो मैं फंसा हुआ हूँ दोस्तों। तो अब मुझे देखना है कि मैं कौन सा मूव चलूँगा दोस्तों। तो देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच हो गया। मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे, उसके बाद ही मैं आगे कोई मूव चलूँगा। इनके पास एक ऑप्शन है कि ये हाथी रख सकते हैं दोस्तों, क्योंकि इन्हें मेरा वजीर मारना ही पड़ेगा। और मैं ऐसे मूव चलना चाहता हूं दोस्तों जिससे कि मैं इनको फंसा सकूं। तो मुझे देखना ये चाल कौन सी चलेंगे। अब ये हाथी अपना E2 पे रखेंगे, यही इनके लिए सही मूव है दोस्तों, क्योंकि इनका वजीर मेरी रिमांड पे है और मेरी डायरेक्ट चेकमेट हो सकती है इन्होंने ऐसी जगह। देखिए, तो मैं आपको बोल रहा था हाथी सामने रखेंगे। अब यहाँ से मूव शुरू होगा दोस्तों, और वो मूव ये है कि मैं इनको फिर वाइट से जाकर चेक दे दूंगा। अब इनके पास एक ही ऑप्शन है दोस्तों, ये वजीर को ही सामने रखेंगे और कोई ऑप्शन नहीं है, वरना इनका वजीर मारा जाएगा। और जैसे ये वजीर के सामने रखेंगे दोस्तों, मैं अपने वजीर से इनका वाइट वाला ऊँट मार दूंगा दोस्तों, वाइट वाला हाथी सॉरी। तो मैं वही आपको बोल रहा था, मैच बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अब मुझे देखना है ये चाल कौन सी चलेंगे, उसके बाद देखिए। तो मैं वही आपको बोल रहा था, अब जैसे ही ये सामने रखेंगे दोस्तों, मैं इस हाथी को मार दूंगा दोस्तों। देखिए, तो मैच बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अब मुझे देखना है ये कौन सी चाल चलेंगे। तो बहुत ही बेहतरीन मैच है दोस्तों, मैंने आपको बोला था। देखिए, तो मूव ऐसे ही, मूव का सीक्वेंस बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो मैंने कुछ भी स्पेशल मूव नहीं किया है, मैंने सिर्फ और सिर्फ उनके मूव को देखने के बाद ही अपने मूव चले हैं दोस्तों। देखिए, तो बहुत ही बढ़िया मूव है दोस्तों। अब मुझे देखना है कि वो कौन सी चाल चलेंगे। अब मुझे उनकी चाल का इंतज़ार है दोस्तों। देखिए, वो कौन सी चाल चलते हैं, तभी आगे का कुछ फाइनल हो सकता है दोस्तों। तो बहुत ही अच्छा मैच जिसको हम बोलते हैं चल रहा है। अब मुझे उनके मूव का इंतज़ार है दोस्तों। देखिए, तो बहुत ही बेहतरीन गेम चल रहा है, जितनी मैं तारीफ़ करूं उतना कम। वेरी गुड। इन्होंने एक गलती की है, इन्होंने मुझे चेक दिया, कोई बात नहीं, मैं इस चेक को बच जाऊंगा।
अब मुझे देखना है वो कौन सा मूव चलेंगे। देखिए सीधी सी बात है, ये मेरे हाथी को मारना चाहते हैं A8 पर जो रखा है, लेकिन मेरा वजीर H1 पे रखा हुआ है, वो इनके वजीर को मार देगा, तो ये मेरा हाथी नहीं मार पाएंगे। देखिए इन्होंने गलती की, मैं आपको पहले ही बोल रहा था जो गलती करेगा वही हारेगा। ये मैंने आपको बोला था मेरे हाथी को मारना चाहते, लेकिन मेरे वजीर पे इन्हें ध्यान नहीं दिया, वो रखा हुआ है H8 पर, जो कि डायरेक्ट इनके वजीर को मारेगा, क्वीन को। देखिए मैं आपको पहले ही बोला था जो मैच में गलती करेगा वही हारेगा। इन्होंने इजी वे में अपना वजीर गवा दिया। बहुत ही बढ़िया खिलाड़ी, शानदार चाल है, फिर भी इन्होंने अपना वजीर गवा दिया। तो भाई ऐसी बात नहीं कि मैं बहुत बड़ा प्लेयर हूँ, क्या है कि भाई मुझे सब कुछ आता है, मैं नॉर्मल इंसान हूँ। बस डिफरेंस इतना है कि मैं चाल को एनालिसिस करता हूँ। यही मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको भी सिर्फ चाल का एनालिसिस करना है। दुनिया का कोई भी प्लेयर आपको बोलता है कि ये मूव सीख लीजिए, मैच सीख जाएंगे आप, वो गलत बोलता है दोस्तों। हाँ, आपको अगर मैच सीखना है, चेस खेलना चाहते हैं, तो आप मेरा यूट्यूब चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और मैं आपके साथ सारे मैच खेलूँगा, ये बात पक्की है। तो दोस्तों मैं वही आपको बोल रहा था, जो इस मैच में गलती करेगा वही हारेगा। अब देखिए, अब मुझे देखना है कि मैं कौन सी चाल चलूँ। तो सबसे पहले मैं राजा को यहाँ से हटा दूंगा दोस्तों, बहुत ही ज़रूरी चाल है ये, क्योंकि अब मैं अपने वजीर को निकालना चाहता हूँ, उसके बाद ही आगे का मूव मैं चलूँगा दोस्तों। देखिए तो मैं आपको पहले ही बोल रहा था जो गलती करेगा वही हारेगा दोस्तों। तो भाई गलती तो उन्होंने की। स्ट्रेटेजिक मूव लाइफ के साथ साथ मैच में भी ज़रूरी है दोस्तों। अगर आप मैच में स्ट्रेटेजिक मूव बनाते हैं तो आपका ब्रेन उसी तरीके से फंक्शन करेगा। आप लाइफ भी स्ट्रेटेजिक मूव बना के उनकी दिक्कतों को सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। प्लान्ड वे में आप लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। तो मैं चेस को भाई रियल लाइफ में ज़रूर जोड़ता हूँ और आपको भी बोलता हूँ आप चेस खेलिए, जिससे कि आपका ब्रेन डेवलप हो, क्योंकि भाई चेस खेलने से ब्रेन की प्रैक्टिस होती है और जिस चीज़ की आप प्रैक्टिस करेंगे उसका एडवांटेज ज़रूर मिलता है। कोई बात नहीं दोस्तों, अब मुझे अपनी चाल चलनी है। ये मेरा वाइट वाला जो है मारना चाहते हैं पॉन, तो मैं उनको मारने दूंगा, क्योंकि अब मुझे अपनी चाल चलनी है। तो मैं एक काम करता हूं कि भाई अपने वजीर को बाहर निकाल कर लाता हूं दोस्तों। अब मुझे देखना है वो कौन सी चाल चलेंगे। तो बहुत ही बढ़िया मैच जिसको हम बोलेंगे इस समय चल रहा है। वजीर को सामने इसलिए ले आया हूँ क्योंकि मैं अब उनको डायरेक्ट चेक दूंगा दोस्तों, सीधी सी बात यही है। अब मुझे देखना है कि वो कौन सी चाल चलेंगे। देखिए दोस्तों मैं पहले ही बोल रहा था इस मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा दोस्तों। इन्होंने बढ़िया चाल तो चल दी है। तो मैं एक काम करता हूँ दोस्तों, जो मेरा ये मारने जा रहे थे वाइट वाला, उसको ब्लॉक कर देता हूँ दोस्तों। अब ये कुछ भी नहीं मार पाएंगे। मैंने जानबूझ के चाल चली है क्योंकि H5 पर रखा मेरा पॉन वो अपने हाथी से मारना चाहते थे, तो मैंने उसको ब्लॉक कर दिया है। अब मैं अपना मूव चल सकता हूँ दोस्तों। देखिए तो ऐसा नहीं कि भाई आपने चेस में वजीर मार दिया तो आप जीत ही जाएंगे। चेस का हर मूव कीमती होता है, आपको ध्यान रखना पड़ता है दोस्तों। जो गलती करेगा वही हारेगा, चाहे कोई भी हो। ठीक है, इन्होंने अपना मूव चल दिया है, तो अब मैं अपना मूव चलूँगा। मैं इसको उठाकर यहाँ पर रख दूँगा, जानबूझ के मैंने रखा है। अब मुझे देखना है ये कौन सी चाल चलेंगे। तो बहुत ही बढ़िया मैच था दोस्तों। इन्होंने मुझे फंसाने की पूरी कोशिश की, लेकिन ये सक्सेसफुल नहीं हो पाए। क्यों? क्योंकि इन्होंने मेरी चाल का एनालिसिस नहीं किया, और जो चाल का एनालिसिस नहीं करेगा वो चेस में हार जाएगा, ये बात पक्की है दोस्तों। तो देखिए मैच सीखने के लिए आपको सिर्फ प्रैक्टिस की ज़रूरत है। आइए मेरे साथ खेलिए, आप खेल सकते हैं। और दोस्तों सीधी सी बात मैं आपको बता देता हूँ भाई, चेस खेलना बहुत ही आसान है, लेकिन कॉन्फिडेंस मेंटेन रखना पड़ेगा। अपोनेंट जो चाल चलता है उसके अकॉर्डिंग ही, उसको देख के ही, एनालिसिस करके ही आपको चाल चलनी है। तो देखिए अब कुछ होने वाला नहीं है, मैं अपने राजा को आराम से सेव कर सकता हूँ। अब देखिए वो मुझे वापस चेक देना चाहते हैं, तो अपना ऊँट को रखेंगे D8 पर। तो आप ऐसे देखिए, मैं आपको बोल रहा था D8 पर रखेंगे, उन्होंने वही किया। तो आप ऐसे मूव मत चलिए जिससे कि सामने वाला प्रेडिक्ट कर सके। मैं इस पॉन को एक कदम आगे बढ़ा दूंगा देखिए दोस्तों, क्योंकि वो मुझे हाथी से चेक देना चाहते थे, मैं नहीं चाहता था अभी कोई चेक। तो देखिए मैंने उसको एक कदम आगे बढ़ा दिया है। अब मैं देखूंगा कि ये कौन सी चाल चलेंगे। बहुत ही मतलब बढ़िया गेम है ये, जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। बहुत इंटरेस्टिंग मैच है ये। तो दोस्तों देखिए ऐसा मूव मत चलिए जो अपोनेंट आराम से समझ जाए। मैंने देखिए इनके जितने मूव थे मैं प्रेडिक्शन करके आपको बता रहा था कि ऐसे चलेंगे, ऐसे चल सकते, तो वो सब सिर्फ प्रेडिक्शन थे, और उन प्रेडिक्शन को अपोनेंट जो है सच कर रहा था। तो मैं वही आपको बता रहा था दोस्तों, जो मैच में गलती करेगा वो हारेगा ज़रूर, चाहे कोई भी हो। अब मुझे देखना है ये कौन सी चाल चलेंगे। देखिए इनके अब 2 पॉइंट मारे जा रहे हैं, इनके पास अब कोई ऑप्शन नहीं है दोस्तों। अब देखिए मैं इनकी डिफीट को तो एंजॉय करने ही वाला हूँ। तो दोस्तों मैं एक बात और बताना चाह रहा था, लोग आजकल बोल रहे हैं कि भाई चेस मैच सीखने के लिए ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कीजिए, फीस भरिए। फीस, व्हाट इज़ फीस? मैं तो आपको बोलता हूँ आप एक पैसा खर्च मत कीजिए, आप सिर्फ मेरे साथ चैनल पर जुड़ जाइए दोस्तों। आपको 1 रुपये का 10 पैसे भी खर्च करने की ज़रूरत नहीं, 10 पैसे, कुछ भी पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं। आप मेरे साथ मेरे चैनल पर जुड़ जाइए दोस्तों, और मैं गारंटी लेता हूँ आपको ऑनलाइन चेस मैच खेलना सिखा दूंगा दोस्तों, ये बात पक्की है। और बिना पैसा खर्च किए हुए, बिना टाइम स्पेंड किए हुए आप रियल मैच खेल सकते हैं मेरे साथ दोस्तों, और मैं आपको सारे मैच खेलना सिखा दूंगा, ये बात पक्की है।
तो भाई पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, बात ध्यान रखिए। कोई कहता है कि भाई मुझे पैसा खर्च करके चेस खेलना सीख लीजिए, तो आप मना कर दीजिए, पैसा खर्च नहीं करना है इस चीज़ के लिए, क्योंकि मैं फ्री में ही चेस आपको खेलना सिखा दूंगा दोस्तों। तो देखिए, अगर आपको चेस खेलना है, सीखना है, तो आप मेरा यूट्यूब चैनल ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों, और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपको ये मैच अच्छा लगा हो, क्योंकि मैं सारी पॉसिबिलिटी एनालिसिस करता हूँ। तो वहाँ से आपको बहुत सारा आइडिया मिलेगा कि भाई किस तरीके से मूव चले जाते हैं, कैसे कैसे मूव चले जाते हैं, क्या मूव होते हैं और क्या थिंकिंग रहती है। अब जैसे कि देखिए, इन्होंने जो है बहुत बढ़िया मूव चला है। तो मैं एक काम करता हूँ दोस्तों, और वो काम ये है कि अब मैं अपने ब्लैक वाले ऊँट को बाहर निकाल कर लाता हूँ, जो कि बहुत ज़रूरी है। मैं इसको यहाँ पर रख लेता हूँ, मुझे देखना है ये कौन सी चाल चलेंगे, क्योंकि उसके बाद ही मैं कोई आगे की चाल चलूँगा दोस्तों। देखिए, ब्लैक ऊँट को निकाल के लाना बहुत ही ज़रूरी था। अब देखिए, अब ये फंस चुके हैं पूरी तरीके से। अब मुझे ये देखना है कि ये चाल कौन सी चलेंगे, तभी आगे का कोई फाइनल हो पाएगा मूव। तो मैं वही आपको बोल रहा था। अब देखिए, ये कोई चाल चलने वाले नहीं है। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे अपने राजा को रख देता हूँ। अब कुछ होने वाला नहीं है, ये मैच अब फिनिश होने ही वाला है। मैंने वजीर को उठाकर सीधा B3 पे रख दिया है। अब मुझे देखना है ये चाल कौन सी चलेंगे, उसके बाद ही मैं कोई आगे की चाल चलूँगा। वेरी गुड, इन्होंने अपनी चाल चल दी है। तो अब मुझे देखना है मैं कौन सी चाल चलूँ। तो भाई एक काम करता हूँ, और वो काम ये है कि मैं इनको यहाँ से चेक दे देता हूँ दोस्तों। देखिए, तो बहुत ही बढ़िया मैच है ये। अब मुझे ये देखना है, वेरी गुड, इन्होंने अपनी चाल चल दी, तो मैं इनको यहाँ से चेक दे दूँगा। तो अब मुझे देखना है ये चाल कौन सी चलेंगे दोस्तों। देखिए, तो ये बहुत ही ज़रूरी है भाई कि ये चाल कौन सी चलेंगे। तो अब मुझे देखना है इस मैच में क्या, वैसे होने वाला कुछ है नहीं, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। अब ये एक कदम पीछे चले जाएंगे दोस्तों, इनके पास कोई ऑप्शन है नहीं। तो अब मुझे देखना है ये क्या कर सकते हैं इस मैच में। कोई बात नहीं, लेकिन इन्होंने बहुत अच्छा खेला, मुझे फंसाने का पूरा प्लान किया, लेकिन ये सक्सेस नहीं हो पाई, ये बात अलग है। तो अब ये मुझे ज़्यादा से ज़्यादा चेक दे सकते हैं दोस्तों, तो उस बात का कुछ फ़र्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि मैं अल्टीमेटली इनको फंसाने ही वाला हूँ, इनको मेरा हाथ ही मारना ही पड़ेगा। तो दोस्तों देखिए, मैंने इसमें कोई भी एक्स्ट्रा मूव नहीं चला है। जो सामने वाला इंडोनेशियन प्लेयर था, बहुत ही, देखिए मैं आपको बोल रहा था ये चेक दे सकते हैं, उन्होंने वही काम किया। तो आपको ऐसे मूव नहीं चलने हैं भाई कि सामने वाला आराम से प्रोडक्शन कर सके, जैसे कि मैं प्रोडक्शन कर पा रहा था। तो कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर आ जाऊँगा वाइट कदम पे। मुझे देखना है कि ये कौन सी चाल चलेंगे दोस्तों। देखिए, तो मैच तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है दोस्तों। अब मुझे देखना है इनकी चाल के बाद ही मैं अपनी कोई चाल चल सकता हूँ दोस्तों। तो आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं है, सिर्फ अपोनेंट जो चाल चलता है आपको सिर्फ वही देखनी है कि भाई अपोनेंट क्या चाल चल रहा है, उसके बाद ही आपको आगे की चाल चलनी है दोस्तों। और मैच में कुछ भी होता नहीं है, चेस मैच बहुत ही आसान होता है। आप सिर्फ अपोनेंट की चाल का एनालिसिस कीजिए और अपना मूव चल दीजिए, बिना एनालिसिस किए हुए अपना मूव मत चलिए दोस्तों, क्योंकि चेस मैच होता ही ऐसा है, जो गलती करेगा वही हारेगा दोस्तों, चाहे कोई भी हो। तो आपको गलतियाँ नहीं करनी है दोस्तों। आपको सिर्फ अपोनेंट अगर मूव चलता है तो आपको सिर्फ ये एनालिसिस करना है कि अपोनेंट ने क्या मूव चला है, उसकी क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, वो क्या चीज़ आपकी मार रहा है दोस्तों। तो देखिए, मैच बहुत ही आसान है दोस्तों, आपको सिर्फ कॉन्फिडेंस मेंटेन रखना है दोस्तों, उसके बाद ही आगे का कुछ हो सकता है। कोई बात नहीं है दोस्तों। देखिए मैच, अब मुझे देखना, वो उन्होंने अपना मूव चल दिया है, तो वो अपना हाथी को उन्होंने यहाँ पर रखा है दोस्तों। ठीक है, कोई बात नहीं है। अब तो भाई इस मैच में कुछ हो नहीं सकता है, वो मुझे चेक देना चाहते हैं। तो मैं एक काम करता हूँ दोस्तों, सबसे पहले उनको चेक दे देता हूँ। अब मुझे देखना है वो कौन सी चाल चलेंगे, उसके बाद उनकी चेक और मेट कर देंगे दोस्तों, सीधी सी बात यही है। तो मैच बहुत ही इंटरेस्टिंग था दोस्तों। अब मुझे देखना है वो कौन सी चाल चलेंगे, उसके बाद ही आगे की कोई चाल चल पाऊँगा मैं। लेकिन तारीफ़ करनी पड़ेगी, जो इंडोनेशिया से प्लेयर खेल रहे हैं बहुत ही अच्छा मैच खेल रहे हैं, लास्ट तक बने हुए हैं दोस्तों मेरे साथ। तो अब मैं इनको, देखिए मैं इनको चेक देने का भी कोई मौका खोना नहीं चाहता, इसके लिए मैं इनको चेक दे देता हूं दोस्तों दूसरी जगह से। मुझे देखना है कि ये कौन सी चाल चलेंगे। तो मैं एक काम करता हूं, ये मेरा वाइट वाला मार के चेक देना चाहते हैं, तो मैं एक काम करता हूं कि भाई अपने वजीर को उठाकर E4 पर रख लेता हूं दोस्तों। इसके पीछे सोची समझी रणनीति है, और वो रणनीति ये है कि मेरा E6 और C6 पर रखा हुआ पॉन ये ना मार सकें। अब मैंने डायरेक्ट एक चेक दूंगा दोस्तों और उनकी चेकमेट हो जाएगी। मुझे देखना है ये क्या कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, बहुत ही बढ़िया चला। इंडोनेशियन प्लेयर बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे से उन्होंने खेला। तो मुझे इनके मूव का इंतजार है दोस्तों, उसके बाद ही आगे का कुछ हो सकता है दोस्तों। बहुत ही अच्छा ही खेले हैं। हाँ, तो मैं आपको बोल रहा था, अगर आपको चेस मैच सीखना है दोस्तों, 1 रुपया खर्च मत कीजिए। आपको कोई भी बोलता है कि भाई ये फीस बिल्कुल मत दीजिए, आप मेरा यूट्यूब चैनल ज्वाइन कीजिए और आराम से चेस मैच खेलना सीख सकते हैं। क्योंकि आप जितना खेलेंगे उतनी ही आपको एक्सपीरियंस होगा खेलने का, आप उतना ही अच्छा प्रैक्टिस करेंगे और आप ये मैच
सीख जाएंगे दोस्तों, क्योंकि जितना ज़्यादा चेस मैच खेलते हैं दोस्तों उतने ही ज़्यादा मूव आते हैं, स्ट्रेटजी बनती है एक्चुअली में। मूव क्या है, मूव स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग बनाए जाते हैं दोस्तों। देखिए, तो अब मैंने इनके राजा का रास्ता ब्लॉक कर दिया है, अब ये बच नहीं सकते, अब इनकी चेकमेट ही है, ये कोई सा भी मूव चल लेंगे। अगर ये मेरा पॉन मारते हैं C6 या E6 वाला पॉन कोई मारते हैं तो मैं भाई इनका हाथी को मार दूंगा, वरना अदरवाइज़ अब ये चेकमेट है। ये बहुत ही अच्छा खेले, मैं इनकी जितनी तारीफ़ करूँ उतनी कम है। इंडोनेशिया वाले प्लेयर जो है बहुत अच्छा मैच खेलते हैं, मैंने ये देखा है। तो देखिए, अब वर्सेटिलिटी है, आप देख सकते हैं। मेरे स्टार्टिंग के मूव हो सकता है सेम हो, लेकिन उसके बाद मूव सारे चेंज हो जाते हैं। अपोनेंट के अनुसार ही मैं मूव चलता हूं दोस्तों, यही आपको बोलता भी हूँ। तो चेस मैच सीखने के लिए आप एक भी पैसा मत खर्च कीजिए, सिर्फ सिंपली मेरा यूट्यूब चैनल ज्वाइन कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मैच खेलना सीखिए दोस्तों। देखिए, अब इन्होंने कोई बात नहीं है, इस चीज़ का कोई फ़र्क पड़ता नहीं, मैं इनका ऊँट को मार दूंगा दोस्तों, क्योंकि इनके पास कोई मूव बचा नहीं है। अब ये मैच ड्रॉ कराने का सोच सकते हैं दोस्तों, लेकिन वो भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि मैं इनको डायरेक्ट ही चेक दे दूंगा दोस्तों, सीधी सी बात यही है। तो इस मैच में अब कुछ हो नहीं सकता है। देखिए, ये ड्रॉ कराने का सोच रहे होंगे, तो मैं एक काम करता हूं दोस्तों, और वो का देखिए ये ड्रॉ कराने का ही सोच रहे हैं, ये बात पक्की है। तो मैं एक काम करता हूं दोस्तों, जब और वो काम ये है कि मैं इनको चेक कहाँ से दूँ वो सोच रहा हूँ मैं। तो देखिए, मैं इनको चेक दे देता हूँ पहले, उसके बाद आगे का कुछ काम करेंगे। ये ड्रॉ कराने का सोच रहे हैं मैच, मैं समझ रहा हूँ इनकी मेंटलिटी। कोई बात नहीं दोस्तों, मैं इनको मौका नहीं दूंगा। देखिए भाई, ये भी एक चालाक प्लेयर की निशानी होती है। ये ड्रॉ कराने का सोच रहे हैं, सोचिए आप कितना अच्छा खेल सकते हैं ये, उसके बाद ड्रॉ कराने का सोच रहे हैं। तो उन्होंने मूव बहुत बढ़िया चला था, ये ड्रॉ करा सकते हैं, लेकिन करा नहीं पाएंगे दोस्तों, क्योंकि आपको हर पॉसिबिलिटी का ध्यान रखना है मैच में। तो देखिए, उन्होंने हाथी सामने रखा था, जैसे ही मैं हाथी को मारता ये मैच ड्रॉ हो जाता, क्योंकि उनके राजा के चलने के लिए जगह नहीं थी। लेकिन मैं मैच ड्रॉ नहीं होने देना चाहता, बहुत ही अच्छा मूव उन्होंने चला है दोस्तों, कोई बात नहीं है। अब मैं एक काम करता हूँ, उनका हाथी अभी भी खुला हुआ है, कोई बात नहीं है। तो मैं एक काम करता हूँ दोस्तों, उनको चेक कहाँ से देनी है ये ही मुझे बस सोचना है। मैं इस पॉन को मार देता हूँ। अब वो कौन सी चाल चलेंगे ये डिपेंड करता है दोस्तों, वो कोई सी भी चाल चलेंगे उनकी चेक और मैट तो होनी ही है, ये बात पक्की है। तो देखिए, वो अगर मेरे ऊँट को भी मारते हैं तो भी मैं उनकी चेकमेट करता हूँ। तो मैं वही आपको बोल रहा था, बहुत ही होशियार खिलाड़ी हैं ये इंडोनेशिया से, लास्ट समय तक ये मैच ड्रॉ कराने का सोच रहे हैं इनकी। देखिए, तो मैं अभी भी उनकी पॉसिबिलिटी पकड़ पा रहा हूँ कि वो भाई मैच ड्रॉ कराने का सोच रहे हैं। तो ये कब है पॉसिबिलिटी, जब मैं मैच को इतनी अच्छी तरीके से खेल पा रहा हूँ। देखिए दोस्तों, मैच को इतने अच्छी तरीके से खेल पा रहा हूँ, तब ये पॉसिबिलिटी आ रही है। लेकिन कोई बात नहीं है, मैं इनको चेक दे दूँगा दोस्तों। अब मुझे देखना है ये कौन सी चाल चलेंगे दोस्तों। देखिए, तो मैच में वही है दोस्तों, जो गलती करेगा वही आ रहेगा, चाहे कोई भी हो। अब मुझे इनकी चाल का इंतज़ार है दोस्तों, बहुत ही अच्छा ये मैच खेले हैं। अब मुझे देखना है ये चाल कौन सी चलाएंगे। देखिए, तो बहुत ही अच्छा मैच हुआ है दोस्तों। देखिए, ये ड्रॉ कराने का सोच रहे थे, लेकिन इनकी पॉसिबिलिटी सक्सेसफुल नहीं हुई, क्योंकि मैं इनको चेक दे के मैट कर दूंगा दोस्तों। देखिए, तो ये मैच बहुत ही अच्छा था मेरे ख्याल से, बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्लेयर मुझे मिले थे, लेकिन उन्होंने गलती की, उस गलती का भाई आई एंजॉय डिफीट ने फ़ायदा उठाया। तो दोस्तों, ये मैच आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा भाई, क्योंकि आप सब्सक्राइब करेंगे तभी दूसरे लोग प्रेरित होंगे दोस्तों, और सब लोग चेस में इंटरेस्ट ले सकते हैं दोस्तों। तो आपको ये मैच कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। मैं हूँ आपका अपना प्यारा प्रिय परम मित्र, आई एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। धन्यवाद मित्रों।